पाकिस्तान सुपर लीग बेग साहब तनाज़ात का शिकार है। हर गुजरते दिन एक नई बल्कि एक दिन में दो खबरें आ जाती हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बैन अवी सतह पर भी मनफी खबरों का एक बाजार सा लगा हुआ नजर आता है। अब लेकिन एक सेकंड, ये जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जैसे फ़खर जमान को कल 2 मैचेस के लिए बैन किया, मुअत्तल किया उन्होंने और 2 मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये इतला है कि वो जा रहे हैं, अपील दायर कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के बैटर्स फ़खर जमान ने अपने जो उनको पाबंदी हुई है उसके खिलाफ अपील दायर कर दिया टेक्निकल कमेटी में। तो क्या देख रहे हैं बेग साहब आप, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ मजाक हो रहा है। वो पीएसएल, वो पौधा जो 2016 में नजम सेठी ने लगाया था, जो आहिस्ता आहिस्ता 10 साल में तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करता जा रहा था, उसको तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ के जो हर जगह नजर आते हैं। मैंने पहले भी आपके वीडियोस में कहा कि जनाब अली, कहाँ दुनिया में होता है कि कोई किसी लीग का सीईओ खिलाड़ियों से हलफ लेता है, कप्तानों से हल्फ लेता है। तो वो इस तरह से आप अंदाजा लगाएं कि किसी लीग का कहीं दुनिया में देखा है आपने सीईओ इस तरह की जो है हरकतें करे और फिर वो चलाते हैं टेलीविजन पर। लेकिन जो पैसों से क्या करना है, जब तक आपका मयार अच्छा नहीं होगा, तमाशा आ नहीं रहे। आप देखें, कल मैच देख रहा था जो पंजाब किंग्स का और गुजरात टाइटंस का आईपीएल में, कितनी पब्लिक थी वहां न्यू चंडीगढ़ में। हमारे यहाँ पब्लिक नहीं आ रही, चले पब्लिक ना आए। और पहले दिन से पहले आप देखें ना, हमजा मजीद ने खरीदी, बड़े बुलंदो बांग दावे किए, सियालकोट स्टैलियंस, मैं उसको रीवैम्प कर रहा हूँ, ये कर लूंगा और वो कर लूंगा। कुछ दिनों के बाद वो भाग गए। पार्टनर आया, एक पार्टनर को भी भगा दिया उन्होंने, फिर किसी और को दे दिया। मतलब इतने मसाइल हैं। फिर आप देखें गेंद का, सब लोग कह रहे हैं गेंद का पिंक होना। फिर उसके बाद 4 खिलाड़ी जो है वो जुर्मा अताब की जद में आए। किसमें? एक तो आप हसन अली पे जुर्माना हुआ कि उन्होंने हसीबुल्लाह को आउट करके इशारा किया। फिर उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी पर लाहौर कलंदर्स ने जुर्माना किया क्योंकि वो फैसिलिटेट किया, सिक्योरिटी ब्रीच का उनको कह रहे हैं मामला था। फिर उसके बाद जुर्माना किस पे? नसीम शाह पे हुआ, 2 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में किसी खिलाड़ी पर इतना जुर्माना नहीं हुआ। लेकिन ये बात खुशाइन है कि उन्हें जो है वो पिंडीज ने 6 करोड़ कुछ लाख रुपए में खरीदा है, तो 2 करोड़ तो वहां दे देंगे। लेकिन ये कहाँ होता है? और फिर उसके बाद फखर जमान, जो पाकिस्तान का एक बड़ा डिसेंट खिलाड़ी है, पास्ट में उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। कल मैं वीरेंद्र सहवाग को सुन रहा था, उसने कहा फखर जमान ऐसी हरकत कर नहीं सकता। और हकीकत है, अच्छा बॉलर करता, कितने सेकंड में उसने गेंद खराब की। या तो गेंद पहले से खराब हुई थी, अंपायर को पता नहीं था। नहीं फखर जमान के हाथ में कितने सेकंड्स के लिए गेंद थी कि जो आप उस पर टेम्परिंग का इल्जाम लगा रहे। तो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गई है ये पाकिस्तान सुपर लीग। और भारतीय मीडिया इसका बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे हम सबके सर जो है वो शर्म से झुक रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है, इस लीग को कहां से कहां ले गए। देखिए, जिस तरह आपने जो सवाल किया हाफिज इमरान, उसमें एक तो मेजर फैक्टर है बद इंतजामी का, कि मिस मैनेज हुआ है। अब तक जो पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं हम देख रहे हैं, शेड्यूल किसने बनाया। आज मैं देख रहा था कि जो अगले फेज में एक टीम के जो है 8 दिन में 4-5 मैचेस है पेशावर जलमी के। क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। शेड्यूल किसने बनाया? आपने देखा वेदर को कि लाहौर में आप मैचेस रख रहे हैं, बारिश होगी। कराची में भी सुना है 8 अप्रैल के बाद बारिश की पेशगोई है। एक तो बद इंतजामी है, दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गिरफ्त जो आपने जिस तरह इशारा किया, थोड़ी बहुत कमजोर होती जा रही है खिलाड़ियों पर। अब आप देखें कि शाहीन आफरीदी को बचाने के लिए लाहौर कलंदर्स ने खुद अपने तौर उन पर 10 लाख रुपए फाइन कर दिया। आप देखें। और फिर उसके बाद आप देखें, कल ट्वीट आया सिकंदर रजा का, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उनको और उनकी फैमिली के मेंबरान को मिलने की इजाजत दी जा रही है। यानी कि ये कुछ न कुछ चक्कर चल ही रहा है पसे पर्दा। बेग साहब, आपने बद इंतजामी का जिक्र किया है। ये जो एक
क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 2 लोग थे कोचिंग स्टाफ से जिनको अलग किया गया, वहाब रियाज और सरफराज अहमद। क्या आप समझते हैं कि ये भी बद इंतजामिया के मैच के लीग के शुरू होने के बाद पीएसएल इंतजामिया को पता चला कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? और क्या आप समझते हैं इन दोनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? इसके अलावा और भी लोग तो लेफ्ट राइट नजर आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि बद इंतजामी के जुमरे में ये भी आता है ना। मिसबाउल हक जो है वो सिलेक्टर है, वो भी एक टीम के साथ अटैच है। आप मुझे बताएं सिलेक्टर कहाँ अटैच होता है? बेशक उसका जैसा क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर कोई सिलेक्टर किसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच है तो फ्रेंचाइज के प्लेयर्स ये तवक्को करेंगे कि ये हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे लिए फाइट करेगा। तो जब आपने वहाब रियाज और सरफराज को हटाया तो फिर मेरे ख्याल में मिसबाउल हक की मौजूदगी, मैं खुद हैरान होता हूँ कि हो क्या रहा है। आप देखिए बहुत सारे ब्लंडर्स हो रहे हैं। इमरान किस किस की आपको दास्तान सुनाए, वो कहते हैं ना कहां तक सुनोगे कहां तक सुनाए। एक अजीब व गरीब केओस मचा हुआ है और इस पे इतनी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है। वहीद खान की आप वीडियो देखें, उन्होंने तो हेडलाइन दी है सर्कस इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो आप देखें ना कि मसाइल किस तरीके से पैदा हो रहे हैं और कोई हल नहीं कर पा रहा। सिर्फ और सिर्फ सब ठीक है का नारा लगाकर कि जी हमने टीमें खरीद ली हैं 2 अरब 43 करोड़ की, 1 अरब 85 करोड़ की, 1 अरब 75 करोड़ की, बस हमारा काम पूरा हो गया। भाई आप मयार नहीं बेहतर करेंगे, ऐसे पैसे का क्या फायदा? बेग साहब, ये जो क्रिकेट हुई है आप इससे मुतमईन हैं? जिस तरीके से अब तक चंद मैचेस हुए हैं 26 से अब तक, मयार का आपने जहां तक हवाला दिया है, कोई नए खिलाड़ी आपको नजर आते हैं या जो पुराने खिलाड़ी हैं वो जो लोगों को अट्रैक्ट कर दें या खींच लें अपनी तरफ, उस किस्म की परफॉर्मेंस नजर आती है? बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। अभी जो मैचेस हुए हैं, 6 मैचेस हुए हैं, 7वां मैच कल वॉश आउट हो गया, आज 8वां मैच है। तो जो मैचेस हुए हैं उनमें आप देखिए कोई नया टैलेंट नजर नहीं आया कि भाई किसी ने कुछ किया हो। ठीक है, यासिर खान ने एक इनिंग्स खेली पेशावर ज़ल्मी के, ठीक है। अहमद दानियाल तो पहले ही पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो चुके थे। कौन है मुझे बताया? हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं, वो सीजन कैंपेनर है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं, सीजन कैंपेनर है। जो अबरार अहमद है वो भी तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, उसामा मीर वो भी तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। तो मुझे बताए ना, तो कोई आपको नया टैलेंट नजर नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूं। अभी तो चले 6 मैचेस हुए हैं, 7वां वॉश आउट हो गया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो पीएसएल जिसको कहा जाता था कि ये पाइपलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट की, यहाँ से यंगस्टर्स आते हैं, इनको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बिल्कुल फीका फीका लग रहा है। कोई एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा और ना इतने यंगस्टर्स जो है वो आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक सो यस, जो जिस तरह जो हालात हुए, ऑब्वियसली यूसुफ आप भी यहीं लाहौर शहर में ही हैं और आपको भी अंदाजा है कि जिस तरह की बारिश हुई है, मगर बारिश का एक स्पेल आया, एक तरह से क्लाउड बर्स्ट की तरह वो स्पेल आया, और उसके बाद 2 घंटे के बावजूद भी गद्दाफी स्टेडियम जो है वो नहीं सही हो सका, या उसकी आउटफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पानी मौजूद था आउटफील्ड में, जिसकी वजह से नहीं, इनफैक्ट सुपर सॉपर नहीं चला पा रहे थे प्रॉपर्ली, जो हैवी सुपर सॉपर था, इसलिए कि वो गड्ढे ना पड़ जाएं और अगले 3-4 दिन तक वो गड्ढे पे फिल इन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना महंगा हमने नया स्टेडियम बनाया है, क्या ये सारी चीजें नहीं थी हमारी नजर में, या नहीं हो सकता कंट्रोल? शायद ये ग्राउंड पे इतने पैसे ना लगे हों, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हों, लेकिन इस पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक मैच पूरा आपका वॉश आउट हो गया। दुनिया में दूसरी जगहों पे जहाँ आप देखें, जैसे मेलबर्न है, इंग्लैंड में बहुत से ग्राउंड है, बहुत बारिशें होती हैं, न्यूजीलैंड में आपने ऐसा ग्राउंड बनाया होता है, एक तो वो स्लोप की तरह होता है और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। मेलबर्न का तो सुना है सबसे फास्टेस्ट है। तो हमें ऐसी जगह जब स्टेडियम बना रहे थे तो हमें ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए थी कि ग्राउंड के लिए हम क्या कर सकें। यहाँ बारिशें तो होती हैं, बिल्कुल। आप जब भी कोई ऐसा मौसम, आप तो बगैर मौसम के बारिश, ये बगैर मौसम के बारिश बिल्कुल है, ये बिन मौसम वाली बारिश है। तो हमारे यहाँ तो बगैर मौसम की भी बारिश हो रही, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा इंतजाम करना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं?
और वो ट्रेंचेस बने हैं, और मतलब और बकायदा बताया गया था कि ये जो है ये इस काम के लिए भी होगा कि अगर बारिशें होंगी तो फौरन आपको ड्रेन होता हुआ देखा। और ट्रेंचेस में जा रहा था पानी, बहुत तेजी से जा रहा था पानी, मगर उस तरह नहीं हुआ ग्राउंड। मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरा है उसके लिए, ग्राउंड के लिए तो मुझे नहीं लग रहा काम हुआ यहाँ। क्या बोला क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। क्योंकि जब बन रहा था उस वक्त भी ग्राउंड में मैंने कोई ऐसी चीज देखी नहीं कि कोई चीजें हुई हों। वैसे तो हमें इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं। कौन सी पूरा स्टेडियम नया बन गया तो इसको बनाने में क्या अभी छत भी जो है वो भी रोक दी गई थी ना, छत भी छत भी नहीं डली, वो भी बहुत। छत तो अभी जब PSL वहां जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जब जाएगा तब पता चलेगा कि वो इस वक्त इट्स रूफलेस। अच्छा, वो भी रूफलेस है? बिल्कुल, कोई छत नहीं। धूप हुई तो बहुत क्या बात कर रहे हैं? बहुत गर्मी होगी। एग्जैक्टली। तो दिन का मैच तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ। बिल्कुल, वहाँ तो रात के मैचेस ही सही है। दिन के मैचेस में तो वहाँ ठीक ठाक गर्मी होती है, तो वो लोग वैसे नहीं आते और ज्यादा अपने उनको। कराची में तो वैसे ही आते नहीं है, तो वहाँ तो पूरा टूर्नामेंट भी करा देते तो आप अच्छा था, क्योंकि ये हमारी प्लेयर्स के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत टॉप क्लास होना चाहिए। क्योंकि हमारी टीम तो खैर बहुत नीचे चली गई है, लेकिन एक नाम है, लेगेसी टॉप क्लास होना हो, स्टेडियम टॉप क्लास वो अच्छा होना चाहिए। नहीं तो चीजें तो होनी चाहिए ताकि कल को कोई फ्यूचर में हमारे ऐसे प्लेयर आ जाए कि जो पाकिस्तान का नाम फिर दोबारा ऊपर ले जाए, जो पिछले 5, 6, 7 साल में नीचे आया है उसको दोबारा, बल्कि और कर ले, 3 साल और लगा ले, 10 साल में जो नीचे आया उसको हम ऊपर लेके जा सके दोबारा से। बिल्कुल ठीक है। तो सी भाई आपकी जानी बढ़ते हैं, और कल के मैच के हवाले से बात हो रही है। बारिश तो ऑल्दो बहुत शदीद थी, लेकिन जिन एग्जाम्पल्स ग्राउंड्स की यूसुफ भाई और सवेरा दे रहे हैं, वहां पर इस तरह के इंतजामात हैं कि शदीद बारिश के बाद फौरन मैच जो है वो शुरू हो सकता है। तो क्या और बेहतरी होनी चाहिए, किस तरह के इंतजामात होने चाहिए ग्राउंड्स के हवाले से? जी, बेहतरी का जहाँ तक ताल्लुक है, नजर आ रहा है एक कंट्रोवर्सी से निकले तो अब ये शुरू हो गई। और बिल्कुल ठीक बात है कि आपने इतना कुछ लगाया, वो इंजीनियर्स को पकड़े, वो मशवरा देने वालों को पकड़े, नकवी साहब जो है ये कर। देखिए, ये ह्यूज बिल्डिंग्स वगैरह इज ओके, लेकिन जिस पे खेल होना है वही अगर सही नहीं है। मैंने हैदराबाद का भी देखा था, उसमें भी बहुत पानी भर जाता था इसी तरह। कल मुझे देख के हैरत हुई, मैंने एक फुटेज देखी उसमें, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कल भी मुझे लग रहा है मुश्किल होगा काम। और वाकई हम आज से नहीं कब से देख रहे हैं कि बाहर, जब हम कदाफी स्टेडियम से बाहर थे तो हमने देखा कि वो हॉकी के उधर इतना पानी जो जमा होता था। तो इस दफा काफी सड़कें वड़कें बना दी थी, हमने कहा शायद इस दफा काफी कुछ हो गया होगा। और बिल्डिंग ही तो के पढ़ाई थी, जो चीज करने वाली थी इसका जिम्मेदार कौन है? अब यही एक चीज रह गई है। क्रिकेट पे से तो अभी हम 1-2 दिन से तो बहुत मुश्किलात में थे, लेकिन ये एक और नई चीज आ गई जिसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अजीब सा काम हुआ है। और डेफिनेटली पूछना चाहिए, नकवी साहब हर जगह थोड़ी वो करेंगे। उन्होंने इंजीनियर्स को दे दिया, उन्होंने औरों को दे दिया, और जो लोग थे सर ऐसा हो जाएगा, सर ऐसा हो जाएगा कर करके और आगे बढ़ गए। अब हाल देख लीजिए उसका। और मुंह मांगे पैसे, मतलब कहीं कोई कमी पेशी नहीं की गई, जिस तरह की पेमेंट्स हुई, मतलब ये कोई सस्ता नहीं बना स्टेडियम, ये सस्ता रेनोवेट नहीं हुआ, मुंह मांगे पैसे मिले हैं। तो ऑब्वियसली जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जवाब तो उनसे मांगना चाहिए। तौसीफ साहब, बिल्कुल मांगना चाहिए। और जवाब क्या, मतलब उनको उसमें कटहरे में खड़े करें ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि भाई आप क्या किया और कौन आपको बता रहा था क्या क्या होना था यहाँ पे। हमें खुद पता है कि ड्रेसिंग रूम साइड पे जो है वहां पर भी काफी पानी जमा हो जाता था। ये तो आज की बात नहीं है, हमारे टाइम में भी ये होता था। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो अजीब से माहौल लग रहा है। क्या है, कौन लोग हैं जो ऊपर बैठ के
मशवरा, जाहिर इंजीनियर ही होंगे ना, लेके आए होंगे इंजीनियर, उन्होंने किया बिल्कुल होगा सही। ना कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्होंने कहा नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक है, आप लोग जाने, आपका काम जाने। किया, ये काम किया, ये बिल्कुल काम सही किया है। है कि जिससे कि हमें बदनामी भी हो रही है हमारी, ऑनेस्टली बताएं। आपके वैसे इतना मुश्किल क्या है, इतनी यूसुफ ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, क्या मुश्किलात हैं? हम श्रीलंका में देखते आए हैं कि श्रीलंका में पूरा ग्राउंड कवर कर दिया जाता है। क्या होगा, एक आपको वो तरपाल बिछाते हैं, जो भी बिछाते हैं, जो कवर्स होते हैं, वो कवर्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे जब आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान क्रिकेट के। सो व्हाई नॉट दोस कवर्स थे? बट ये जब आपको याद हो, हम जब 2023 का वर्ल्ड कप, क्योंकि आप हमारे साथ ही मोस्ट प्रॉब्ली कर रहे थे 2023 का वर्ल्ड कप, ईडन गार्डन्स में जो लेकिन एक सेकंड है वो पूरा, वो सारे उनको बुला के, जर्नलिस्ट को बुला के, और वो एक टेस्ट करवाया गया था, पानी फेंका गया था बहुत सारा, और उसकी टाइमिंग की गई थी, एंड इट ओनली टुक अबाउट हाफ एन आवर कि वो पूरा पडल जो है वो अंदर, क्योंकि उन्होंने ग्रास के नीचे गटर्स पुट इन किए हैं। तो क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी, जब दुनिया में है ऐसी टेक्नोलॉजीज, व्हाई कांट वी डू दैट? वही तो मैंने पहले आपसे कहा कि दुनिया में है और हमारे सामने था। अब तो हम 24-25 में स्टेडियम बना है, बिल्कुल, तो ये तो चीज़ें हमारे सामने थी, ये कर लेनी चाहिए थी। और अगर आप देखें कलकत्ता का जो ग्राउंड है तेज़ है। वो क्यों तेज़ है कि वो यूं है, बिल्कुल, इसीलिए जैसे बॉल बीट करता है ना प्लेयर्स को, फील्डर को, तो बाउंड्री है वो बड़ी, बहुत ही आपने हल्की शॉट मारी हो तो फिर है कि वो रुक जाए वहाँ, वरना कोई चांस नहीं है रुकने वाला। तो एक तो ये भी है कि पानी जाता है नीचे की तरफ, उधर रुकता नहीं है। दूसरा ये आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने नीचे ऐसी ड्रेनेज की है कि गटर है नीचे, तो ये तो मेरा मकसद आउटस्टैंडिंग है कि आपका मैच आधे घंटे बाद फौरी तो कोई भी नहीं शुरू कर सकता, लेकिन ये है कि इतनी देर, घंटे डेढ़ में मैच, कल तो हुआ ही नहीं ना, कल तो आप बैंड ही हो गया, मैच खत्म हो गया। तो इस तरह की हमें चीजें करनी चाहिए जिससे हमें एटलीस्ट, चलो घंटा ले ले, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी नेशन है क्रिकेट की। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो हमें ऐसी ग्राउंड्स भी हमारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ग्राउंड अच्छे नहीं, हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर आप गॉल के मुकाबले में जाएं, श्रीलंका स्टेडियम्स के मुकाबले में, हमारे ग्राउंड अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटीज इस लिहाज से उनकी बहुत अच्छी है। देखा आपने पाकिस्तान की पैजामा शलवार लीग का किस तरह मजाक उड़ रहा है। अब तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया में बहुत मजाक उड़ रहा है। तो दोस्तों, एक काम ही ऐसे करते हैं तो मजाक उड़ेगा ही। ये मजाक, हर जो कोई काम ये लोग करते हैं मजाक उड़ाने का ही काम करते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी पैजामा शलवार लीग को भारत की IPL से कंपेयर कर रहे थे, कई सालों से कंपेयर कर रहे थे और अब भी कर ही रहे हैं। तो हुआ यूँ कि दुनिया को चीख के ये लोग बता रहे थे कि IPL से बेटर PSL है, मगर जैसे ही PSL नज़दीक आ गए, फॉरेन प्लेयर्स ने PSL को छोड़ के IPL को चुना और IPL में आ गए। कम से कम 10-12 प्लेयर ऐसे थे जो पाकिस्तान तो गए, मगर वहाँ पे खेलने की बजाय वो वहाँ से लौटकर IPL में आ गए। पहले ही दिन नसीम शाह का वाक़या हुआ, जिसमें उसको 2 करोड़ का बैन हुआ। तीसरे दिन इनकी बॉल अचानक, लाइव चलते मैच में वाइट बॉल था तो अचानक से पिंक हो गया। तीसरा दिन ये था कि हसन अली को 10 लाख रुपए का जुर्माना हो गया। चौथा दिन ये था कि फ़खर जमान की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई बॉल टेम्परिंग की। और अब कल जो इनका मैच था वो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट की बारिश हो गई, मगर ऐसा लगा कि ये ग्राउंड नहीं समंदर बन चुका है। इस तरह की इन लोगों की लीग है, इन लोगों के ग्राउंड है, इन लोगों के स्टेडियम है। कुछ नहीं करते ये लोग अपने क्रिकेट के बैकग्राउंड के लिए, यानी स्टेडियम के लिए कुछ नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ
बातें करते हैं, किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि हम ये है, हम वो है, यही सब बातें हो रही है। और देखा जाए तो कुछ भी नहीं करते ये लोग, सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग बातों के शेर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।